दोस्तों, आज हम आपको वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 को पढ़ाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका 140। तो इससे पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं जो अभाज्य संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिनका गुणनखंड क्या होगा, 2 हो, यानी कि एक और स्वयं के अलावा कुछ नहीं हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक को छोड़कर वैसी प्रकृत संख्या जो स्वयं से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ कहता है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो 140 है, तो इनका हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 70। फिर 2 से देंगे तो 35। अब 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से, तो कितना हो गया? 7। अब इनको गुणनफल के रूप में लिखना है। 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप क्या होगा? देखिए, तो 140 है, 140 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं आप 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 कितना बार है? 2 बार। तो इसको हम घात के रूप में लिखते हैं, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 लिख दीजिए। अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये 1.2 का पहला क्वेश्चन था। अब देखिए पहला का दूसरा क्वेश्चन है 156। कितना है? 156। फिर 156 का हम खंडन करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 नवा 18। अब 3 से 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल देखिए कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 कितना बार है? 2 बार। तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट भी आई है, 5005। ठीक है, तो 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हम कितना से लगाएंगे? 5 से। 5 का 5, 1। अब देखिए अब कितना से लगाएंगे बुआ? यहाँ आप देखते हैं, आप 7 से लगाएंगे, 7 का 7, तो 3 बच जाएगा, 7 चौका 28, 7 तिया 21।
अब 11 से 11 का 11, 11 तिया 33। तो 5005 के अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल कितना होगा? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 91। 26 और 91, ठीक है। तो 26 और 91 का HCF भी ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है। तो आप या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या भाग विधि से निकाल सकते हैं। आप कोई सा भी विधि से बना सकते हैं। यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, जो कोई खास, आप जो मन है आप सब विधि यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम भाग विधि से बनाते हैं। 26 में 26 है ना, तो 91 में 26 से क्या देंगे? भाग। तो कितना बार में लगेगा? 3 बार में। 6 18 3 6 1 7। घटने के बाद कितना बचेगा? 11 में से 8 गया तो 3 बच गया, 8 में से 7 गया तो 1। ठीक है। अब फिर 26 में भाग देंगे 13 से, 13 दूना 26। अंतिम भाजक कितना है आपका? 13 आ गया। ठीक है। और LCM भी कहता है, तो 26 और 91 का LCM 2 से सिर्फ एक ही अंक में लगेगा तो लगेगा ही नहीं, 13 से लगेगा। 13 दूना 26, 13 सत्ते 91। अब गुना कर दीजिएगा, 13 गुने 2 गुने 7। तो 26 और 91 का HCF कितना हो गया? 13। 26 और 91 का LCM गुना कीजिए, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना होगा? 7 6 42 के 2, हाँ सिर्फ 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 182। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। देखिए आप पढ़े अभी, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। यह आपको गारंटी है जो एग्जाम में आएगा ही 2 नंबर में। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के पहला 12 15 और 21। 12 15 और 21 का HCF और LCM किस विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? तो हम प्रत्येक का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड करेंगे। तो 12 है तो 12 का कर देंगे, 2 से 6, 2 से 3, अब कितना है? 15।
15 का खंडन कीजिए, 3 से 5 आ गया, 3 गुने 5। अब है 21, 21 का कीजिए, 3 गुने 7 होगा, क्या होगा 3 गुने 7, 7। तो प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड है 12 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, इसमें दूसरा संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, बनाना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड, खंड देखिए 3 गुने 5, 21 का अभाज्य गुणनखंड, तीन गुने 7। ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। 12, 15 और 21 का एचसीएफ। देखिए ये 3 संख्या जो है वो तीनों में है, देख रहे हैं। एचसीएफ कितना हो गया, 3, 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल, यानी कि न्यूनतम घात है। तो इसमें देखिए जो कॉमन है 100 संख्या और जो शेष है, तो देखिए 2 और 2 इसमें है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये 2 गुने 2 होगा। अब कौन सा बाकी है, 5 है, अब क्या है 7 है। आप सबको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420, 420। ये आपका हो गया एचसीएफ, ये हो गया आपका एलसीएम। आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, यह मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, यह आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एचसीएफ तीन 306 और 657, ये संख्या दिया हुआ 2 संख्या है। इसका एचसीएफ जो दिया हुआ है 9 है, 9 दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो देखिए आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, जो 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि लसअ गुने मसअ के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहली संख्या कितना हो गया, 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ 9, इसलिए क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो आप पहले पढ़ चुके हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा क्या होगा, एचसीएफ। क्या होगा, एचसीएफ। तो पहली संख्या 306 गुने 657 बट्टा 9, 9 से भाग दे दीजिए, 9 तिया 27, तो 3 9 चौक 36। अब बच गया 34 गुने 657, गुना कीजिए। 657 को कितना से करना है, 34 से, 7 चौक 28 के 8, हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 के 6 हासिल 2। अब 3 से कीजिए, 7 तिया 21, हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, हासिल 1, 6 तिया 18, 1 19 के 9 हासिल 1। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11, एक कितना हुआ 12, हासिल 1 1 1 2, 22, 300
और 30, यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कोई दिक्कत?